हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में, यानी कि पित्त की थैली में पथरी के बारे में। दोस्तों, गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में एक स्टोरेज ऑर्गन है जो 30 to 60 ml ऑफ बाइल स्टोर करके रखता है। लीवर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर बाइल रोज़ बनाता है खाना पचाने के लिए। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर ने जो 30 to 60 ml बाइल स्टोर किया होता है वो उसको पुश करता है हमारी आंतों के अंदर। गॉल ब्लैडर स्टोन्स इसी बाइल के जब हार्डन डिपॉजिट्स बन जाते हैं तो उनको हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। अब दोस्तों, ये स्टोन्स क्यों बनते हैं? इसका पहला कारण है कि जो भी लीवर से कोलेस्ट्रॉल आता है उसको बाइल डिज़ोल्व करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बाइल उसे डिज़ोल्व नहीं कर पाता। यही पहले चूरा बनता है और उसके बाद स्टोन्स बन जाते हैं। दूसरा कारण है, जब हमारा गॉल ब्लैडर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तब भी उसके अंदर पड़ा हुआ बाइल स्टोन्स बन जाता है। तीसरा कारण है, जब हमें हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीमोग्लोबिन टर्नओवर, मतलब बहुत ज़्यादा खून बन रहा है और टूट रहा है, उससे बिलिरुबिन रिलीज होता है और स्टोन्स बन जाते हैं। दोस्तों, मोस्ट 90% ऑफ द स्टोन्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, और रेस्ट जो स्टोन्स होते हैं उनको हम पिगमेंट स्टोन्स कहते हैं। अब किन लोगों को ये बनने के सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? दोस्तों, फीमेल्स में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। जो मोटे लोग होते हैं, ओबेसिटी, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। जो कि फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही होती हैं उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। जब भी किसी को रैपिड वेट लॉस होता है तब भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दूसरे तरह के स्टोन्स होते हैं पिगमेंट स्टोन्स, जो कि होते हैं ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स और ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स। ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स हमारे बनते हैं हिमोलिटिक एनीमिया में, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है या लिवर सिरोसिस है। और ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स जो हैं वो साउथ ईस्ट एशियन पॉपुलेशन, यानी कि हमारी जैसी पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है। दोस्तों, टिपिकली इसका सिम्टम होता है कि दाहिने ओर में पेट में ऊपर की तरफ तेज़ दर्द होता है। वो कभी कभार पीछे पीठ की तरफ भी जा सकता है। साथ में यूजुअली इसमें उल्टी जैसा लगना या उल्टी भी हो जाती है। कॉमन जो ट्रिगर है होने का वो होता है कि कभी कोई फैटी मील लेता है तो उसके 1 घंटे के अंदर पेन शुरू हो जाता है, और तकरीबन ये पेन 1 से लेकर 5 घंटे तक रहता है। दूसरे जो सिम्टम्स हैं उसमें कभी कभार जॉन्डिस हो सकता है, फीवर हो सकता है अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब इसके टेस्ट के लिए दोस्तों हमें याद रखना ज़रूरी है कि सबसे सिंपल और मोस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड 99% स्पेसिफिक है गॉल स्टोन्स को पकड़ने के लिए, और किसी टेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं होती इसको देखने के लिए। हम लोग साथ में लीवर फंक्शन टेस्ट इसलिए कराते हैं देखने के लिए कि कोई गॉल ब्लैडर का छोटा स्टोन्स कहीं मेजर बाइल डक्ट में स्लिप तो नहीं कर गया। MRCP की भी ज़रूरत तभी पड़ती है अगर हमें स्लिप किए हुए स्टोन को देखना है। तो इसका ट्रीटमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ एक है गॉल ब्लैडर स्टोन्स का, जो कि होता है लैप्रोस्कोपिकली गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स होते हैं, जैसे हम कभी रूटीनली अल्ट्रासाउंड कराए और गॉल स्टोन्स उसमें डिटेक्ट हो गए हैं, उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती कि उसको निकाला जाए। सिर्फ कुछ ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये होना चाहिए था। विलियम मेयो ने कहा था कि देयर इज़ नो इनोसेंट गॉल स्टोन्स। जब कभी जिनको कोई तकलीफ नहीं हुई गॉल स्टोन से, उनको देखा गया 9 से लेकर 20 साल तक, तो देखा गया कि 12 से लेकर 24% लोगों में इसका पेन डेवलप हुआ, और 3 से लेकर 8% लोगों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर गॉल ब्लैडर स्टोन आपको तंग नहीं भी कर रहा है तब भी हमें उसको निकालने की ज़रूरत है। जैसे कि जो स्टोन का साइज़ है, अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, अगर 3 मिलीमीटर से कम है और उसकी सिस्टिक डक्ट पेटेंट है, कभी गॉल ब्लैडर काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ही यंग पेशेंट है जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन 20 to 30 ईयर्स है, कभी कभार जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए होता है और गॉल स्टोन्स पड़े होते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं जो मोटापा कम करने की सर्जरी है उसके अंदर भी हाई रिस्क रहता है बाद में बनने का, तो उसमें भी गॉल स्टोन्स को निकाल देना चाहिए। अब दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। ये एक बहुत ही सेफ और सिंपल प्रोसीजर है। तकरीबन ड्यूरेशन इसकी 40 to 45 मिनट्स की रहती है। ये स्कारलेस ऑपरेशन है, कोई ज़्यादा चीरा नहीं लगता है, बड़ी रैपिड रिकवरी होती है। मरीज़ 2-3 घंटे बाद ही सर्जरी के चल फिर सकता है और अगले दिन यूजुअली छुट्टी हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसको इलेक्टिव सेटिंग में, मतलब प्लान करके कराते हैं, तो बहुत ही मिनिमल चांस होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, और गैस्ट्रो सर्जन्स जो हिपैटोबिलियरी सर्जन्स हैं उनके हाथ में इसके कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम हैं। तो दोस्तों, ये था गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। अगर आप ऐसी और गैस्ट्रो की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।